गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिकल एवरेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो अपने स्टैटिकल एवरेज है ना, स्टैटिक्स के अंदर जो एवरेज है उनको नॉर्मली बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा पोजिशनल। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने बताया था जिसके अंदर पहला अपना अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तो इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर लिए जाते हैं। और पोजिशनल के अंदर अपना मीडियन है, मोड है, ये बड़ा पोजिशनल में आते हैं। आज हम इसका बड़ा फर्स्ट है ना अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अर्थमेटिक मीन या इसको बड़ा स्टैटिक्स के अंदर मीन भी बोलते हैं। स्टैटिक्स के अंदर इसका एक सिंबल दिया गया है। नॉर्मली अपन मीन या अर्थमेटिक मीन न लिख के सिंबल को यूज करते हैं। ये सिंबल है अपना एक्स बार। तीन सीरीज बताई थी कि क्वेश्चन को कैलकुलेट करने से पहले अपने को तीन प्रकार की जो सीरीज है उसका ध्यान रखना है कि कौन सी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्वेश्चन को बड़ा पुट करना है और उसको कैलकुलेट करना है। जिसके अंदर तीन सीरीज के अंदर पहला सीरीज बड़ा अपना इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी इसको हिंदी में बोलते हैं, और तीसरी सीरीज अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर बड़ा जो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन सी सेक्शन में मैंने बताए थे, वो मीन, मीडियन और मोड का क्वेश्चन आता है, लेकिन थर्ड सीरीज का आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। आज अपने इसकी फर्स्ट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ये बताया था जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर रोल नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज ये दे रखी है, या कोई ऐसा यूनिक आइटम दे रखा है या वैल्यू दे रखी है जो अपने आप में इंडिविजुअल के लिए एक ही होती है, यानी उसका रिपीटेशन नहीं होता है या उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। जैसे अपन इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अपन ने रोल नंबर लिया, यानी रोल नंबर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आता है या इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट होता है। जैसे एक एग्जाम के अंदर 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मार्क्स गेट किए, बड़ा इसके अंदर इतने ऑब्टेन किए, ये एक्स होगा अपना। इसके अंदर एक्स का मतलब बड़ा वो होता है जो हम रिसीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है कि एक्स कहलाता है जो हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को बड़ा क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, क्या गेट्स करेंगे, वो मार्क्स गेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ध्यान रखना है कि जो अपन रिसीव कर सकते हैं, जो प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इसके अंदर एक्स कहलाता है। उसको अपने है ना कैलकुलेशन के टाइम में इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बड़ा देखो, सबसे पहले अपने रोल नंबर लिख लिया और मार्क्स लिख लिया, उसके बाद में अपने इसके जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको लिखेंगे। जिसके अंदर दे रखा है रोल नंबर और मार्क्स, ये स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए बड़ा, जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स अपने को दे रखे हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अपन डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया था आपको। यदि आपको एक्स बार निकालना है तो उस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। अब देखो बड़ा एक्स का मैंने बताया था कि जो अपने ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना, रिसीव कर सकते हैं, गेट्स कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने एक्स कहलाते हैं। इसके अंदर तो अपने मार्क्स है वो एक्स हो गए, इसका सम कर लीजिए सिग्मा एक्स, और इसके अंदर एन यानी नंबर ऑफ आइटम कितने, 10। इनका बड़ा टोटल करोगे आप तो कितना आएगा इसका टोटल, 140 क्या इक्वल टू 140। इसको फॉर्मूले पुट कीजिए। इसका फॉर्मूला बेटा अपना ये है सिग्मा समेशन ऑफ एक्स 140 डिवाइड बाई 10। तो अपना आंसर कितना आ गया, 40। आया समझ में। ये बेटा अपना डायरेक्ट मेथड में यदि अपने को एक्स बार निकालना हो, मीन निकालना हो, तो अपन इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर सेकंड इसका मेथड अपना शॉर्टकट मेथड, यानी इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से करने के लिए सबसे पहले
इसका जो कैलकुलेशन है ना बेटा वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टकट का मतलब क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, इसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो इसके अंदर शॉर्ट हो जाता है। सबसे पहले इसका डेविएशन निकालेंगे बेटा x, तो dx निकालने के लिए सबसे पहले एक वैल्यू है उसको एज्यूम्ड मीन मानेंगे। किसी भी संख्या को आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली अपन क्वेश्चन में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बेटा 14 है, इसको मैंने एज ए एज्यूम्ड मीन मान लिया, यानी इसका जो एज्यूम मीन है वो कितना है 40। अब इसका डिविएशन ऑफ x निकालेंगे। डिविएशन ऑफ x निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है dx = x - a, यानी जो x आपकी वैल्यू है उसमें से एज्यूम मीन को लेस कर दीजिए। जैसे फर्स्ट कितना है इसके अंदर 12 दे रखा है, 12 - 14 कितना है माइनस के 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर 1, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 0, -4, 1, 8, -6 और -4 हो गया। इसका सम कीजिए कितना आता है। ये जो सम होगा ये कहलाएगा आपका सिग्मा dx। माइनस और प्लस की कैलकुलेशन कीजिए बेटा कितना आता है इसका। माइनस के 16 है बेटा और प्लस के भी आपके 16 है ना, तो माइनस प्लस यानी कितना हो गया 0 हो गया। अब अपना शॉर्टकट मेथड है x बार निकालने के लिए, वो पुट करेंगे x बार = a + सिग्मा डिविएशन ऑफ x डिवाइड बाय a कितना एज्यूम किया था 14 प्लस समेशन ऑफ dx कितना है 0 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ आइटम अपने 10 से डिवाइड कर दीजिए कितना है। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे। यदि आपने इसको डायरेक्ट मेथड से किया है तो भी इसका आंसर 14 आ रहा है, इसको शॉर्टकट से किया तो भी इसका आंसर कितना है 14 ही, ठीक है ना। तो मतलब इसका ये बड़ा, चाहे आप क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से करिए, चाहे यानी इंडिविजुअल सीरीज को आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए, चाहे शॉर्टकट मेथड से कीजिए, दोनों के अंदर आपके आंसर है वो सेम आएंगे। इसके अंदर अपने सेम आंसर आ रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड का एक ही बेनिफिट मिलता है कि इसकी आपकी जो कैलकुलेशन है ना, इसमें बड़ा जैसे बड़ी संख्या है तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वही प्रॉब्लम को अपन शॉर्टकट से करें तो अपनी जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन था। अब एक इंडिविजुअल सीरीज का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर अपने को स्टूडेंट्स दे रखे हैं ना, स्टूडेंट्स ए से लेके जे तक ये पर्टिकुलर जैसे उनके नाम है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड इसमें अपन लेते हैं हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहला इसके अंदर अपने को स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और उसकी जो हाइट्स है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट हाइट्स प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया इसका x हो जाएगा इसके अंदर। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर हाइट्स के अंदर, जिसमें अपने को स्टूडेंट्स और उनकी हाइट है वो दे रखी है। अब ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले n, नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर कितने हैं 10, कितने। सेकेंड अपना जो हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स है उसका समेशन कीजिए सिग्मा x कितना है कैलकुलेट कीजिए इसको। अब ये बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा है ना, ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर। इसका अगर आप सम करोगे तो ये आएगा 1630। x बार निकालना है डायरेक्ट मेथड से, इसका फॉर्मूला आपको बताया था सिग्मा x, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं ना, सिग्मा x डिवाइड बाय n। समेशन ऑफ x कितना है 1630 डिवाइड बाय n कितना है 10, तो कितना आ गया 160। ये अपना आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से।
इसी को अपन शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए सबसे पहले बताया था डिविएशन ऑफ x लेना पड़ेगा, जिसके अंदर एक वैल्यू, एक संख्या को अपन एज ए एज्यूम्ड मीन लेंगे। कोई भी एक संख्या है उसको आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। इसका मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसी क्वेश्चन में से कोई एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानना है। इसके अलावा भी अपन ले सकते हैं, नॉर्मली बड़ा इसके अंदर अपन क्वेश्चन से लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। तो अपन इसको 160 को लेते हैं। 160 इसका फॉर्मूला dx यानी डिविएशन ऑफ x निकालने का फॉर्मूला x माइनस a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, सेकंड टाइप और बता देता हूँ। यदि आपको इसके अंदर निकालना पड़े, dx निकालना पड़े, तो इसका फॉर्मूला क्या पुट करोगे, x माइनस a। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, 165 माइनस 160 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस क्या है बेटा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर 180 दे रखा है, ऐसे इसके अंदर से 160 20, ऐसे इसके आगे की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद में जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपना dx। हमने इसका dx कैलकुलेट कर लिया। इसके अंदर डिविएशन फ्रॉम x, इसके अंदर ये वैल्यू आई अपनी, इसका सम कर लीजिए। जो सम आएगा समेशन ऑफ dx यानी सिग्मा dx है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए बेटा कितनी आती है। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये आएगी कितनी, प्लस माइनस कर लीजिए इसकी वैल्यू, तो ये आएगा आपका 30 यानी प्लस के 30 आएगा। अब अपना शॉर्टकट मेथड के अंदर x बार निकालने का फॉर्मूला, x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन यानी a प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइड बाय n। एज्यूम्ड मीन कितना अपना, कितना एज्यूम किया अपन ने, a इक्वल टू 160, 160 एज्यूम किया, 160 प्लस समेशन ऑफ dx कितना है 30 डिवाइड बाय n। इसको कैलकुलेट करोगे 160। ये आपके इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बड़ा यदि x बार निकालना पड़े, है ना, अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, तो अपन इसको दोनों मेथड में से कोई एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मेथड दोनों आने चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स के अंदर अपन जब इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिसिंग होगी, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी दे देता है या मिसिंग आइटम्स यानी x भी दे देता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें तो x बार किस तरह से निकलेगा, और यदि उसी क्वेश्चन को यानी उसी अर्थमेटिक मीन को यदि शॉर्टकट मेथड से करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला अपने को पता होगा तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x बार कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए एग्जाम पर्पज के, ठीक है ना। अब इसके अंदर बड़ा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर x बार की आपकी दो प्रॉब्लम है, वो आप हमने यहाँ पे सोल्व की है, और आगे बेटा और भी प्रॉब्लम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।